वेलकम टू पार्ट 7 ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि एक लड़का आर्यन कुमार काफ़ी एक्टिव है। क्लासरूम वीडियो डेली वो देखता है, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो लड़का पूछता है। और बच्चों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कभी पूछते नहीं हैं क्या? आप सबको सारा क्वेश्चन आ जाता है या फिर आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं? तो अगर आप लोग दूसरे बच्चों के संपर्क में होंगे तो आप सारे बच्चों को इन्फॉर्म करिए कि वो वीडियो देखें। मैं आपके मैथ वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में मैं पढ़ा सकता हूँ। वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि आपका सारा प्रॉब्लम इसमें दूर करूँ। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि अभी स्कूल खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है कि इतनी जल्दी खुल सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका मैथ का बहुत सारा हिस्सा कवर कर लूँ ताकि दूसरे सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है कि आप लोग भी सॉल्व करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ग्रुप भी बन चुका है 9th का, उसमें भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कॉमन। मैं वहाँ भी आपकी चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं जैसा आर्यन कुमार करता है। ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज 2.4 का जो क्यूबिक फॉर्म का पॉलिनोमियल्स हैं उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है, यह मैंने उसके लिए बनाने की कोशिश किया कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विच हैव डिग्री मोर देन 2, यानी डिग्री जिसकी मोर देन 2 हो, क्वाड्रेटिक से अपर वाले जो पॉलिनोमियल्स हो उसकी सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। स्टूडेंट, इसी के लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया गया है और उसी का रूल याद अगर हो आपको तो उसी का प्रयोग करके यहाँ हम लोग इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये क्यूबिक नहीं, क्यूब ही नहीं, यानी क्यूबिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ही नहीं, केवल हम क्वाड्रेट फोर्थ रूट वाले को भी फाइंड कर सकते हैं जिसका डिग्री 4 हो। ठीक है, मतलब x के पावर 4 x का क्यूब, ऐसे वालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे भी ग्रेटर डिग्री वालों को सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन में ज़्यादातर क्यूबिक आते हैं और कभी कभी अगर क्वेश्चन में कोई आता है तो वो डिग्री 4 वाला आता है। मैं आज दोनों तरह के क्वेश्चन को बताऊंगा। आप इसी प्रोसेस से उसको भी सॉल्व करेंगे जितने हायर डिग्री वाले होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको एक काम करना होता है कि बाय ट्रायल मेथड, ठीक है ना, आपको ये पता करना है कि x का कौन सा वैल्यू इसमें रख दिया जाए कि ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसका हमको जीरोज फाइंड करना है, लेकिन हमको पता नहीं है, खुद से ट्रायल मेथड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको पी एक्स इक्वल टू लिख दूँ। ठीक है, पॉलिनोमियल का नेम हो गया एक्स का क्यूब माइनस में 23x² प्लस में 142x माइनस में 120। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, x की वैल्यू अपने से दिमाग में इमेजिन करें कि क्या रखें कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेंशनाइज नहीं होना है कि कैसे हम खोजेंगे। एक सीरियल से आप पहले 1 रखा करिए, फिर -1, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर -3। ऐसे आप 2-3 नंबर रखेंगे तो सारे क्वेश्चन इन्हीं बेस्ड पे होते हैं और कोई ना कोई इसी में से एक नंबर मिल जाएगा जो इसका जीरोज होगा। फिर उसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करते हैं ना। ठीक है, ऑन क्या लिखेंगे, पुटिंग। ठीक है, ये काम हम लोग रफ वर्क में करते हैं, नॉट इन फेयर, बट मुझे समझाना है कम्प्लीटली इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। आप लोग कैसे करेंगे, जैसे अगर आपको x इक्वल टू 1 पहले चेक करना है कि कौन सा इसका रियल में जीरो बन रहा है, तो आप इसको रफ पे चेक कर लेंगे। जो वास्तव में इसका जीरोज बन जाएगा उसको आप यहाँ पे बस दिखाएंगे पुटिंग में। ठीक है, सपोज करिए हम लोग x इक्वल टू 1 रखे हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, P1। ठीक है, ये P1 है।
क्या है स्टूडेंट, P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस में 23, फिर यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 142 इंटू 1 माइनस में 120। आप सबको पता है 1 का क्यूब 1 माइनस में 23 इंटू 1 स्क्वायर मीन्स 23 प्लस 142 माइनस में 120। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद आपको ये भी पता है कि इसको हमको प्लस प्लस वाले और माइनस वालों को एक साथ ऐड करना होता है। 142 और 1 ऐड होंगे तो 143, माइनस में ये भी 3 हो जाएगा और 2 to 4 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। 143 माइनस 143 दिस इक्वल टू 0 मीन्स P1 पे कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो आपको P1 पे जब 0 मिल गया तो हम कह सकते हैं कि इसका 0 x इक्वल टू कितना है, 1 है। जब x इक्वल टू 1 इसका 0 है तो आप पीछे का याद करिए x माइनस 1 इज का बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे अगर ये पॉलिनोमियल 0 हो गया तो ये 1 इधर चला जाएगा और x माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। जैसे x माइनस 1 अगर फैक्टर होता था तो हम 0 कैसे फाइंड करते थे, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 करते थे। ठीक, ऐसे ही जब हमको x इक्वल टू 1 0 पता चल गया तो x माइनस 1 को हम क्या बना देंगे, फैक्टर बना देंगे। अब स्टूडेंट जब फैक्टर हो गया तो हम क्या करते हैं, फैक्टर से लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कराएंगे। x माइनस 1 से पूरे पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल हमारा कितना है, x का क्यूब माइनस में 23x स्क्वायर प्लस में 142x माइनस में 120। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ x है, यहाँ x का क्यूब है। आपको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से याद है तो यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इधर स्टूडेंट 23 माइनस में ये प्लस में है इसलिए माइनस में 22x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 142x। स्टूडेंट अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले माइनस लगाना पड़ेगा हमको 22, ठीक है ना, और इसके साथ क्या देना पड़ेगा, x, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर लाना है। तो माइनस में हो जाएगा कितना, 22x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 22x, ये भी हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये पूरा कैंसिल करा देता हूँ ऐसे, क्योंकि इक्वल है नेगेटिव है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा 0 2 फिर 1x और माइनस में स्टूडेंट 120। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 120x है तो इसलिए हमको प्लस 120 से केवल मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जब 120 से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 120x माइनस में 120। अब इसका सीन चेंज हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो हमारे पास कितना मिल गया क्वोशेंट, x स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 120। तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम लोगों के पास एक फार्मूला मालूम है जो px इक्वल टू, ठीक है, px इक्वल टू क्या होता है हम लोगों को, qx इंटू gx प्लस rx। तो इसी फॉर्म पे हम लोगों का ये वाला टर्म चूँकि 0 हो गया, px कितना है अपने का, x का क्यूब माइनस में 22x प्लस में 142x माइनस 120 दिस इक्वल टू, हम लोग कितना लिखेंगे, पहले सपोज करिए x माइनस 1 फिर मल्टीप्लाई का है, फिर यहाँ है x स्क्वायर माइनस में 22x प्लस में 120। ठीक, अब देख पा रहे हैं कि इसका दो फैक्टर बन गया है, एक x माइनस 1 और एक हो गया ये। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्वाड्रेटिक हो गया, बहुत इजीली हम लोग इसका, ठीक है, फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड अगर लगाया जाए
तो स्टूडेंट एक तो हमारे पास x माइनस 1 चलेगा और दूसरे ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में। अब हमको स्प्लिट करके ये पता लगाना है कि मल्टीप्लाई कराएं तो 120 ऐड करें तो माइनस, तो 12 टेंजा अगर देखा जाए तो 120 होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है 12x माइनस में 10x, 12 10 माइनस 22 हो जाएगा और दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 12 टेंजा 120, तो यहाँ प्लस में 120 आ जा रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप x माइनस 1 कर्ली ब्रैकेट लगा लें, इसमें से कॉमन ले लें, कितना x, यहाँ आ जाएगा x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन ले तो x माइनस 12 यह भी हो जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस 1 x माइनस 12 इधर से कॉमन ले लिया जाए फिर से और x माइनस 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हमको ट्रायल मेथड से ये पता लगाना है कि x की कौन सी वैल्यू रखा जाए कि उसका पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जिस वैल्यू को हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, अगर प्लस वैल्यू रखने से 0 हुआ तो x माइनस में फैक्टर बनेगा और माइनस वैल्यू रखने से, जैसे x इक्वल टू सपोज करिए -2 से 0 होता है तो x प्लस 2 जो होता वो इसका फैक्टर बन जाता है। और जैसे ही फैक्टर हमको मिल जाएगा उससे हम लोग पॉलिनोमियल में डिवाइड कराएंगे। जैसे ही डिवाइड कराएंगे तो आपका एक इसकी डिग्री कम हो जाएगी, अगर ये क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक में बदल जाएगा। जैसे ही क्वाड्रेटिक में बदल जाता है आप उसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले फार्मूला का यूज़ करके और उसका फिर से फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इस तरह से फैक्टर मिल जाते हैं आपका। अगर यही स्टूडेंट 4th डिग्री का होता तो आप क्या करते, इसको एक बार ये करते, ठीक है, तो ये किस में बदल जाता, क्यूबिक में बदल जाता। फिर उस क्यूबिक में जब बदल जाता तो उसको फिर से हम लोग डिवाइड कराते, ठीक है, और या फिर पहले 4th रूट को क्यूबिक में बदल देते एक बार इसी तरह से ट्रायल मेथड से फाइंड करके। इसके बाद इसका फिर से हम लोग ट्रायल मेथड फाइंड करते क्यूबिक में जब आता कि x का कौन सा वैल्यू अब रखा जाए कि ये 0 हो जाएगा। जिस वैल्यू पे रखते 0 उसका फैक्टर पता चल जाता और फिर से क्यूबिक में डिवाइड कर देते। जैसे ही क्यूबिक में हम लोग डिवाइड करते हैं तो दूसरे टर्म में वो क्वाड्रेटिक बन जाता, तो 2 फैक्टर पहले पता चल जाता है डिवाइड वाले से, ठीक है, और फिर क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करके निकाल लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। वैसे आपके जो एक्सरसाइज है उसमें क्यूबिक ही है, इसी तरह से आपको करना है। लेकिन आपको कभी भी अगर 4th डिग्री वाला भी कोई पॉलिनोमियल मिलेगा तो आपको यही काम 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा। पहले एक बार पता करके डिवाइड कराएंगे, जो क्वोशेंट क्यूबिक आएगा उसका फिर से हम लोग जीरोज फाइंड करेंगे, पता लगाएंगे ऐसे ही ट्रायल मेथड से, और फिर से एक लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हम लोगों के पास इस तरह से 2 फैक्टर मिल जाएंगे और एक जो क्वोशेंट बचेगा वो क्वाड्रेटिक बनेगा। उसका क्वाड्रेटिक का हम लोग क्या कर पाएंगे, क्वाड्रेटिक का हम लोग स्प्लिटिंग मेथड लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग एक बार फिर से कमेंट्स करेंगे और मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा कि और बेहतर तरीके से इसको बताऊँ, ठीक है स्टूडेंट। आज का सिर्फ इतना ही रहेगा। जो एक्सरसाइज आपका रुका हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हैं, आपको उसका फैक्टराइज करना है। अब आप लोग उम्मीद है कि इसका फैक्टराइज कर पाएंगे, इसलिए कोशिश करिएगा कि वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो। आज कोई आपको न्यू एक्सरसाइज नहीं दिया जा रहा है। कल जब हम लोग अटेंड करेंगे तो उसमें हम लोग पार्ट 8 में आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो आप पहले से भी पढ़े हैं। कुछ न्यू आइडेंटिटीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा और उसी बेस्ड पे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम लोग अपने लेक्चर को आज यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। थैंक्स, धन्यवाद आपको।